इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। आज की हमारी पड़ताल है शिक्षा के मंदिर में शराब के अड्डे की। जी हां, सरकारी स्कूल जहां बच्चों को क ख ग पढ़ना चाहिए, वहां बोरी भरकर शराब मिली है। 480 पाव गोवा ब्रांड शराब और 30 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट। सोचिए, वही स्कूल है जहां भविष्य गढ़ने की नींव रखी जाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में स्कूल पढ़ाई के लिए है या फिर शराब छुपाने के लिए अड्डा? चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला। मामला है मुंगेली जिले के सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम बावली का। यहाँ के सरकारी प्राथमिक स्कूल के कमरे में ताला लगा था। सूचना मिली कि इस ताले के पीछे शराब का जखीरा छुपा हुआ है। फिर क्या था, आबकारी विभाग और संभागीय उड़नदस्ता ने संयुक्त कार्रवाई की। जब ताला तोड़ा गया तो सच सामने आ गया। कमरे से 10 सीमेंट की बोरी में रखी 480 पाव गोवा ब्रांड शराब और 30 लीटर रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुई। जी हाँ, ये वही स्प्रिट है जिसका इस्तेमाल देशी शराब बनाने के लिए किया जाता है। यानी शिक्षा के नाम पर बने कमरे का इस्तेमाल तस्करी के लिए हो रहा था। यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी छत्तीसगढ़ के कई सरकारी स्कूल से शराब का जखीरा बरामद हो चुका है। यानी सिस्टम के भीतर कहीं ना कहीं गहरी सेंध लगी हुई है। बरामद शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। आरोप है कि शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कैसे तस्कर इतने निडर हो गए हैं कि उन्होंने स्कूल को ही अपना गोदाम बना लिया। क्या स्थानीय प्रशासन की आंखें बंद थी या फिर मिलीभगत का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा था? एक और सरकार कह रही है कि बहुत जल्द ही कार्रवाई होगी। मंत्री कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि स्कूल में शराब पहुंची तो आखिर पहुंची कैसे? चलिए बात करते हैं राजनीतिक और बयानबाजी की। मामले पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि शराब घोटालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जहां जहां शिकायतें आई है, कार्रवाई हुई है। इस मामले में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि सरकारी तंत्र की नाकामी की आड़ में मंत्री जी राजनीतिक हमले कर रहे हैं। असल मुद्दा स्कूलों की सुरक्षा और बच्चों का भविष्य कहीं दब ना जाए। सोचिए जरा, गांव का कोई बच्चा अगर खेलने कूदने के लिए स्कूल के उस कमरे का ताला तोड़ देता या अंदर चला जाता तो क्या नज़ारा सामने आता। जहां बच्चों को किताबें और कॉपी मिलनी चाहिए, वहां डंप कर रखी गई थी बोतलें, पाउच और शराब की बदबू। क्या ये शिक्षा के मंदिर का अपमान नहीं है? या कोई एकलौता मामला नहीं है। प्रदेश के कई इलाकों में पहले भी स्कूल और पंचायत भवनों में शराब का जखीरा पकड़ा गया है। कभी पंचायत भवन से, कभी स्कूल के स्टोर रूम से, कभी आंगनबाड़ी केंद्र से। यानी जहां जहां सरकार ने विकास और शिक्षा के लिए जगह दी, वहीं वहीं शराब माफियाओं ने अपने पैर पसार लिए। अब सवाल ये है कि क्या सरकार केवल शराब जब्त कर लेने से संतुष्ट हो जाएगी या फिर दोषियों की पहचान कर उन्हें भी सजा दिलवाई जाएगी? मामले में आबकारी विभाग ने अज्ञात आरोपियों पर FIR दर्ज कर ली है। लेकिन जांच का दायरा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी स्थानीय मदद के इतनी बड़ी खेप स्कूल तक पहुंचना मुश्किल है। ताले पर किसका कब्जा था, किसे चाबी दी गई थी और किसकी अनुमति से कमरे का इस्तेमाल हो रहा था? ये सवाल है जिनका जवाब अभी तक आना बाकी है। स्कूल जहां बच्चों का भविष्य बनना चाहिए, वहीं अगर शराब के जखीरे मिलने लगे तो ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था पर धब्बा है। आज भले ही 480 पौवा शराब और 30 लीटर स्प्रिट जब्त हुई है, लेकिन कल अगर यही स्कूल बच्चों की मासूमियत निगल ले तो अब वक्त है सरकार के लिए सख्त से सख्त कदम उठाने का। वरना सवाल जनता का यही रहेगा कि क्या स्कूल पढ़ाई के लिए है या फिर शराब खोरी के लिए।
फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।